हमारे रूम से दिखने वाला पैंगोंग लेक का व्यू। आज बादल आए हैं, सामने बर्फीले पहाड़ है और थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल भी हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे लद्दाख सीरीज़ को जारी रखते हुए आज लद्दाख के अगले डेस्टिनेशन और छठे दिन की जर्नी के बारे में जानेंगे। आपने मेरे लद्दाख सीरीज़ के पहले 7 पार्ट्स तो देखे होंगे। आपको पता ही होगा कि वीडियो के अंत तक मैं आपको बहुत सारी जानकारी देती हूँ और हम खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद लेते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हमारे लद्दाख के सफ़र के छठे दिन हम पैंगोंग से निकलकर हानले जाने वाले हैं। पैंगोंग सो से हानले लगभग 160 किलोमीटर दूर है। जाते हुए स्पांगमिक, मान और मेरक इन गांवों में से होते हुए हम आगे गए। दूर तक फैले पैंगोंग लेक का मनमोहक दृश्य देखते हुए हम जा रहे थे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पैंगोंग का लेक लगभग 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका कुछ पार्ट भारत में है और कुछ चाइना में। इस खूबसूरत पैंगोंग लेक के बाजू से हमारा रास्ता जा रहा था। जाते हुए हमने बहुत जगहों में बादल धरती पर आते देखे हैं। लेक के सामने जो पहाड़ है वो तो पेंटिंग की तरह दिख रहे हैं। ये लेक बहुत खूबसूरत है और हाँ, इसके रंग हर बार बदलते रहते हैं। कभी डार्क ब्लू, कभी टर्क्वाइस ब्लू, कभी काला, कभी हरा, कभी ब्राउन भी होता है। आगे धूप आई है। धूप में इस लेक के रंग कितने उभर कर आते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना? कल शाम से हम इस लेक को देख रहे हैं, पर हमारा मन नहीं भर रहा है। बहुत खूबसूरत लेक है। जाते हुए पैंगोंग लेक को फिर से एक बार जी भर के देखने के लिए हम रुक गए। यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताकर और इस लेक को फिर से एक बार देखकर हम आगे की ओर निकल पड़े। मैंने तो इस पैंगोंग लेक के इन खूबसूरत नज़ारों के बस 20% वीडियोज़ ही आपको दिखाए हैं। मुझे लगता है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ पैंगोंग लेक के स्टनिंग व्यूज़ आपको दिखाऊं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे फिर से स्नोफॉल होने लगा और काले बादल भी है। कभी धूप, कभी ठंड, कभी स्नोफॉल और कभी घने बादल। लद्दाख में ऐसे ही वेदर बदलता रहता है।
आज हमने फिर से याक्स देखे। यहाँ तो सफ़ेद और ब्राउन याक्स भी है। ऐसे ही लद्दाख सीरीज़ में लद्दाख के अनटच्ड डेस्टिनेशंस देखने के लिए और ऐसी ही खूबसूरत जगहों की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल ट्रैवल NG 2006 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। आगे कुछ ब्यूटीफुल बैरन लैंडस्केप्स देखते हुए हम चुशूल वैली की ओर गए। चुशूल वैली के पहले चुशूल गांव आता है। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ फिर से परमिट्स चेक होते हैं। ये गांव बड़ा खूबसूरत है, लद्दाख का एक टिपिकल गांव। फिर से हमारे सफ़र को जारी रखते हुए कुछ बैरन लैंडस्केप्स को देखते हुए हम जा रहे थे। ये चुशूल वैली का हिस्सा है। जाते हुए हमें एक जगह रूडी शेल्डक दिखे। इन्हें इंडिया में ब्राह्मणी डक्स भी कहते हैं। ये डक्स ज़्यादातर पेयर में या ग्रुप में रहते हैं और हाई एल्टीट्यूड लैंड्स के यहाँ ब्रीडिंग के लिए आते हैं। आगे इन्हीं खूबसूरत लैंडस्केप्स को देखते हुए हम पहुंचे रेजांगला वॉर मेमोरियल। रेजांगला वॉर मेमोरियल ये एक चुशूल वैली में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बना मोन्यूमेंट है। ये मेमोरियल उन 114 सोल्जर्स की याद में बनाया है जिन्होंने नवंबर 1962 में चाइना के साथ लड़ाई लड़ी थी, और वो भी इतने हाई अल्टीट्यूड में और नवंबर की माइनस टेम्परेचर में। इस मेमोरियल में हमें इस वॉर में शहीद हुए जवानों की जानकारी मिलती है और वॉर की एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी देखने मिलती है। यहीं पर एक कैफ़े भी है जहां आप कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ वॉशरूम्स की भी अच्छी सुविधा है। ऐसे ही चुशूल वैली के खूबसूरत लैंडस्केप देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अभी हम सागाला में हैं। अल्टीट्यूड है 15,260 फीट और थोड़ा सा ही चल के हम उतरने लगे हैं।
हवा चल रही है, देखिए। लद्दाख में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सागाला और रोहतांगला ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो आपको खास अनुभव देता है। लद्दाख घूमने के ज़्यादातर प्लान्स आम जगहों के आसपास ही घूमते हैं, लेकिन उनसे कहीं दूर चांगथांग के दूर दराज इलाके में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर सागाला पास मौजूद है। चुशुल लोमा हानले रूट पर स्थित ये पास सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि लद्दाख को उसके असली और अनटच्ड रूप में महसूस करने का अनुभव है। बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका होने और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास होने की वजह से यहाँ की कुदरती खूबसूरती बरकरार है और यहाँ आने के लिए इनर लाइन परमिट्स लगते हैं। लद्दाख में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सागाला ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो आपको खास अनुभव देता है। अगर आप लद्दाख के आम रास्तों से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सागाला आए, जहां से सफ़र सच में एक रोमांचक अभियान जैसा लगने लगता है। यहाँ आसपास न कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी है, न खाना और न फ्यूल स्टेशन है। यहीं पर लद्दाख की आम ट्रिप खत्म होती है और असल रोमांचक एडवेंचर शुरू होता है। इस रास्ते से जाते हुए विशाल चांगथांग के मैदानों का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू आपको देखने मिलता है, जिसमें ऊंची नीची भूरी पहाड़ियाँ, रेतीली घाटियाँ और दूर दूर तक फैला खुला आसमान शामिल है। यहाँ का लोमा ब्रिज भी बड़ा फेमस है। इस ब्रिज के पास भी चेक पोस्ट है जहाँ इनर लाइन परमिट्स चेक होते हैं। चुशुल वैली से आगे हम लोमा बैंड के खूबसूरत लैंडस्केप्स देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लोमा बैंड लद्दाख की वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है और हम ठहरे वाइल्ड लाइफ लवर्स, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जाते हुए हमें आसमान में उड़ता हुआ ईगल दिखा। लग रहा था कि वो थोड़ा नीचे आएगा तो उसे ठीक से देख पाएंगे, पर वो नीचे नहीं आया। संजय ने उसके फोटोज लिए और तब हमें पता चला कि ये ईगल नहीं है, ये बियर्डेड वल्चर है और उसके चोंच में कुछ है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आगे हम फिर से एक जगह रुक गए। यहाँ पानी के पास हमने बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखे। ये ब्लैक नेक्ड क्रेन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का स्टेट बर्ड।
और वो सामने दूर आपको धुआं दिख रहा होगा, वो तूफान है। तूफान की वजह से रेत हवा में उड़ रही है। ये देखिए, हमें रास्ता भी धुंधला दिख रहा था। ये हवा और रेत इतनी जोर से चलती है कि गाड़ी में भी रेत टकराने की आवाज़ें आती है। हम इस लंबे मगर खूबसूरत और एडवेंचरस सफ़र के बाद हानले पहुँचे। हानले में मिल्की वे कैफ़े में हमने खाना खाया। यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पर ऑर्डर सर्व होने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ का वॉशरूम ठीक ठाक है। इस जगह खाना खाने के बाद हम हानले मॉनेस्ट्री देखने गए। हानले मॉनेस्ट्री 17वीं शताब्दी में बनी चांगथांग रीजन में हानले विलेज में एकांत में स्थित मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर असीम शांति का अनुभव आता है। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ आरती चल रही थी और उसी की आवाज़ सुन के हमारे ड्राइवर यहाँ दर्शन के लिए आए, तो हम भी उनके पीछे पीछे दर्शन के लिए चले गए। इस मॉनेस्ट्री के टेरेस से आपको चांगथांग रीजन का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है। इसके बाद हम हानले ऑब्जर्वेटरी देखने गए। ये द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO दुनिया की हाईएस्ट ऑपरेशनल ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी के अंदर इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप यहाँ दिए गए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ जानकारी के फलक लगाए हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं है। आप अंदर से ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं। ऑब्जर्वेटरी देखकर हम पद्मा गेस्ट हाउस गए, जहां आज का हमारा स्टे था। हानले में बड़े होटल्स नहीं हैं, ऐसे ही कुछ बेसिक सुविधाओं के साथ मिलने वाले गेस्ट हाउसेस हैं। आज हानले का वेदर भी बहुत ख़राब था और बहुत हवा चल रही थी, ठंड भी बहुत थी। यहाँ लोग रात को आकाश में तारे या गैलेक्सी देखते हैं, पर हम नहीं देख पाए क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी और वेदर भी ख़राब था। तारे देखने के लिए अंधेरा होना ज़रूरी होता है। क्या करते हो? बस में इधर से तेल आता है ना, हाँ हाँ वो सब जलाते हैं। ये आ गया देखो तेल। हाँ हाँ हाँ, मोबाइल उधर ही रख के।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। हमारे लद्दाख सीरीज़ को जारी रखते हुए अगले पार्ट में हानले से आगे के सफ़र की जानकारी लेकर फिर मिलूंगी। धन्यवाद।